नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट। संक्रमण से निपटने के लिए अस्पतालों में मॉक ड्रिल। आवश्यक सेवाओं और उपलब्धता मापदंडों को परखा। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की धूम। सीएम धामी ने साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। स्वास्थ्य को लेकर आमजन को किया जागरूक। हरीश रावत के धरने पर सियासत तेज। धामी सरकार के 3 मंत्रियों ने पूर्व सीएम पर बोला हमला। कहा प्रदर्शन को करते हैं लेकिन चुनाव कभी नहीं जीतते। उत्तराखंड क्रांति दल ने 14 विधानसभाओं में किए प्रभारी घोषित। निकाय चुनाव को देखते हुए लिया फैसला। डोईवाला से शिव प्रसाद तो केदारनाथ से विष्णुकांत किए नियुक्त। उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। केदारनाथ में -5.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। अब खबरें विस्तार से। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। केंद्र सरकार अब अलर्ट हो गया है। कोविड-19 के नए वेरिएंट के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने जिला अस्पताल की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि कोविड-19 के नए वेरिएंट को देखते हुए जिला अस्पताल में सभी सुविधाओं को क्रियाशील रखा जाए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, मास्क, सैनिटाइजर एवं आवश्यक औषधियों का भंडारण यथासमय उपलब्ध रखा जाए। जिलाधिकारी ने कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम को लेकर अस्पताल की सुविधाओं एवं संसाधनों को जांचने के लिए मॉक ड्रिल कराने के निर्देश सीएमओ को दिए, ताकि मॉक ड्रिल कराने से वर्तमान में जो कमियां उजागर होगी उसे दूर किया जा सके। आज जिला अस्पताल के कोविड की जो सुविधाएं हैं यहाँ पर उनका निरीक्षण किया गया है और अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि जितनी भी कोविड से संबंधित यहाँ सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन प्लांट हैं, बेड्स हैं, लैब हैं, उनका मेंटेनेंस तुरंत कर लिया जाए और एक मॉक ड्रिल जैसा यहाँ पे सभी हमारे जो चिकित्सा कर्मी हैं उनके लिए भी आयोजित कराया जाएगा। और वर्तमान में स्थिति ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी हमारी जो सुविधाएं हैं वो सभी काम कर रही हैं और जल्दी हम जो कमियां हैं उनको भी दुरुस्त कर लेंगे। एक प्रपोजल इसको भी चेक कर। देश भर सहित उत्तराखंड में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। उत्तराखंड प्रदेश के सभी अस्पतालों में भी कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया है। मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, आइसोलेशन बेड की क्षमता, ऑक्सीजन समर्थित बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर समर्थित बेड, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक, आयुष डॉक्टर्स की अधिकतम उपलब्धता जैसे मापदंडों को परखा गया। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की भी जानकारी ली गई। देहरादून के दून अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। देश भर सहित उत्तराखंड में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। वहीं आज दून अस्पताल में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए मॉक ड्रिल किया गया। उत्तराखंड प्रदेश के सभी अस्पतालों में भी कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया है। मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली गई है।
और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं देहरादून से हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला। हिमांशु, केंद्र सरकार अब कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है और जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये निर्देश जारी किए थे कि सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जाना चाहिए, वहीं आज दून अस्पताल में भी मॉक ड्रिल किया गया, स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया। तो क्या कुछ दून अस्पताल में सामने आया कि आगामी वेव को देखते हुए अस्पताल कितना तैयार है? जी सुनील, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड में तैयारियों पर फोकस करते हुए आज पूरे उत्तराखंड में एक मॉक ड्रिल की गई। देहरादून, नैनीताल, उधमसिंह नगर या बात करें चमोली की, उत्तरकाशी की, तो सभी जिलों में ऑक्सीजन, ICU और दवाओं आदि मुद्दों पर अस्पतालों में बारीकी से अधिकारियों और डॉक्टरों ने जांच पड़ताल की। देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में कोरोनेशन अस्पताल है और दून अस्पताल है, दून मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण करने के बाद स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार, जो यहाँ पर स्वास्थ्य सचिव हैं, उनका कहना है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही ये भी बताया है कि जल्द उत्तराखंड में कोवैक्सीन की कोविड के जो टीके खत्म हो गए थे, उनमें से 50,000 कोरोना के टीके हरियाणा से मिल जाएंगे और जिसे सभी अस्पतालों में लगभग अब बांट दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सचिव है R राजेश कुमार, उन्होंने ये भी कहा कि हमने SOP जारी की है, उसको अच्छे से पालन करवाया जाए सभी स्वास्थ्य अधिकारियों से। उन्होंने ये अपील भी की है कि जो भी SOP है उसको सभी तरीके से पालन कराया जाए। साथ ही साथ दून के कोरोनेशन अस्पताल का उन्होंने आज औचक निरीक्षण किया और जायजा भी लिया और उस दौरान उन्होंने ये भी पाया कि कोरोना से जुड़ी हुई जो सभी व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद और इसी तरीके से सभी जिले के जिलाधिकारियों और जिला स्वास्थ्य अधिकारी या चाहे स्वास्थ्य विभाग के तमाम वो आला अधिकारी जो कोविड को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए थे, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी अस्पताल में आज निरीक्षण करते हुए देखे गए। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद हिमांशु। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मसूरी विंटर कार्निवल के अंतर्गत साइकिल रैली का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी विंटर कार्निवल पर्यटन को बढ़ावा देने वाला उत्सव है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह साइकिल रैली देहरादून से मसूरी तक होगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड को नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में सड़क, हवाई एवं रेल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। राज्य में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जाएंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, अपर जिलाधिकारी KK मिश्रा, जिला पर्यटन अधिकारी जसपाल चौहान, जिला कमांडेंट होमगार्ड डॉक्टर राहुल सचान उपस्थित रहे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अंकिता भंडारी हत्याकांड की CBI जांच और VIP के नाम के खुलासे की मांग को लेकर सोमवार 12 बजे से देहरादून स्थित गांधी पार्क में धरने पर बैठे थे, जो अब समाप्त हो चुका है। अब इस धरने को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। वहीं हरीश रावत ने धरना दिया तो धामी सरकार के 3 मंत्रियों ने उन पर हमला बोल दिया। मंत्री रेखा आर्य ने भी हरीश रावत को लेकर कहा कि हरीश रावत धरने पर बैठते हैं लेकिन चुनाव कभी नहीं जीतते। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी का कहना है कि यह प्रदेश का मामला है। अंकिता भंडारी प्रदेश की बिटिया है, इसलिए हम सब एक साथ हैं। और वहीं अब इस धरने को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हरीश रावत उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और जब मामला न्यायालय में हो तो वरिष्ठ नेताओं को कोर्ट में चल रही प्रक्रिया को बाधित करने का काम नहीं करना चाहिए। भाजपा ने उसको राजनीति में डाला। हम तो चाहते थे कि भाजपा के लोग भी आए, सामूहिक सारे उत्तराखंड का संकल्प रहो कि हम लोग जो है इस तरीके की संस्कृति को उत्तराखंड में नहीं पनपने देंगे। लेकिन ये जो भाजपा जो है राजनीति कर रही है तो उसका जवाब राजनीति से देने में हम भी कोई परहेज नहीं करेंगे। आपने उनको कहाँ टिकाऊ पाया है? आप यदि देखेंगे तो उनके धरना प्रदर्शन केवल और केवल मैं समझती हूँ कि मीडिया में रहने का एक माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यदि वो बहुत कुछ कर रहे होते तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की प्रतिदिन जो है, जो दिन प्रतिदिन जो गिरावट आ रही है, चाहे संख्या बल से चाहे वैचारिक रूप से, मैं समझती हूँ कि उनको उस पर चिंतन करना चाहिए। पूरे प्रदेश की बेटियां है रही है अंकिता भंडारी, उसमें हम लोग सब लोग साथ हैं
और भी जो प्रदेश स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उसमें हम लोग साथ में आंदोलन करते रहे, संघर्ष करते रहे हैं। आगे आने वाले समय में राजनीति क्या होगी उसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता है। जब मामला न्यायालय में हो तो न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने का ऐसा काम इतने वरिष्ठ नेता को नहीं करना चाहिए। सारे विषय न्यायालय के अंतर्गत हैं और सरकार ने तो जिन जिन विषयों पर सरकार से सहयोग की आवश्यकता थी, जांच एजेंसी को सहयोग हमने किया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने 14 विधानसभाओं में प्रभारी घोषित किए। यूकेडी के पदाधिकारियों के अनुसार आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया, जिनमें केदारनाथ विधानसभा का विष्णुकांत शुक्ला को प्रभारी बनाया गया। रुद्रप्रयाग की मोहित डिमरी, गंगोत्री के जसवीर सिंह असवाल और विकास नगर की जयकिशन सेमवाल को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सहसपुर का गणेश काला, धर्मपुर का किरण रावत, रायपुर का अनिल डोभाल को जिम्मा सौंपा गया है। वहीं देहरादून कैंट से बलवीर चौहान, डोईवाला से शिव प्रसाद सेमवाल और ऋषिकेश से मोहन सिंह आसवाल को नियुक्त किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार प्रतीक जैन ने पंचायत चुनाव के बाद पहली बार रुड़की के नारसन विकास खंड कार्यालय में ग्राम प्रधान सहित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें गांवों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आ रही समस्याओं के बारे में अवगत करवाया गया। जैसा कि आमतौर पर बीडीसी की बैठक में होता है, सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने विभागों से संबंधित जो भी स्कीम्स होती हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स गतिमान होते हैं, वो सभी क्षेत्रवासियों को बताते हैं, ताकि बीडीसी के मेंबर्स के माध्यम से आम जनता के पास भी, हमारे सारे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग हैं उन तक भी वो सारी स्कीम्स, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचे और जो भी लाभकारी योजना है उससे जो हमारे सभी नागरिक हैं उसका लाभ ले सकें। साथ में ही जो सदस्य हैं उन्होंने बहुत वैलिड जो इश्यूज़ आते हैं, कुछ यहाँ पे देखा गया सड़क को लेकर, कुछ लाइट को लेकर, विद्युत समस्याएं भी सामने आईं, कुछ जलापूर्ति को लेकर भी समस्याएं सामने आईं, कुछ कृषि को लेकर भी समस्याएं सामने आईं। तो अलग अलग विभागों को लेकर बहुत सारी समस्याएं सामने आई हैं। हम यहाँ पे सभी समस्याओं को एक बार समेकित करके सभी डिपार्टमेंट्स का रिव्यू करेंगे और किस तरह से उसे रिजॉल्व करना है उस वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से।
तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। 31 और न्यू ईयर को लेकर सरोवर नगरी नैनीताल सहित जिले के विभिन्न पर्यटक स्थलों में देश विदेश से लाखों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। लिहाजा पुलिस ने न्यू ईयर के 5 दिन पहले ही पूरा ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है, जिसे सार्वजनिक किया गया है। एसपी यातायात डॉक्टर जगदीश चंद्र का कहना है कि नैनीताल पुलिस द्वारा पर्यटकों की सहूलियत के लिए विभिन्न यातायात प्लान तैयार किए गए हैं, जिसे नैनीताल पुलिस के सोशल मीडिया पेज पर भी शेयर किया गया है। दूर दराज से आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए कालाडूंगी हल्द्वानी के सभी एंट्री पॉइंट पर यातायात पुलिस मौजूद रहेगी और पर्यटकों को आने जाने वाले रास्तों का डायरेक्शन देगी। और अत्यधिक दबाव की स्थिति में बरेली रोड रुद्रपुर की ओर से आने वाले वाहनों को कालाडूंगी रोड से होते हुए नैनीताल की ओर को भेजा जाएगा। ये डिटेल प्लान हम सोशल मीडिया पे डाल चुके हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा रहे हैं। सभी से अनुरोध है जो भी नैनीताल इस समय आ रहे हों इस ट्रैफिक प्लान का अध्ययन जरूर कर लें और किसी भी असुविधा से बचें। साथ में ये भी अनुरोध करना है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी और अन्य पुलिसकर्मी इस ड्यूटी के लिए काफ़ी संख्या में लगे होंगे, कृपया उनका सहयोग करें, उनके साथ अनावश्यक बहस ना करें। आपकी सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए नैनीताल पुलिस लगातार ड्यूटीरत है। हल्द्वानी में इन दिनों हीरानगर स्टेट पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच में स्थापित न्याय के देवता गौलजू मंदिर में अधिकार जमाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच समिति ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि कुछ लोग न्याय के देवता गौलजू मंदिर परिसर में भगवान शिव का मंदिर बनाकर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। समिति के लोगों का कहना है कि पहाड़ की पौराणिक मान्यता और उनके रीति रिवाज के अनुसार न्याय के देवता गौलजू भगवान के मंदिर के समक्ष भगवान शिव का मंदिर नहीं बनाया जाता। ऐसे में अब पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच से जुड़े सभी पुराने लोगों ने एक मंच में एकत्र होकर इस बात का विरोध किया। पर्वतीय समाज के लोगों ने एक पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच के नाम से एक संस्था बनाई और सरकार ने हीरानगर में एक हमें जमीन दी और 40 साल पहले गुलजू का मंदिर यहाँ पर उसकी स्थापना की गई। लेकिन बहुत समय से कुछ लोग इस मंच पर कब्जा करने की साजिश करते हैं और कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं। अभी उन्होंने एक विवाद खड़ा कर दिया कि गुलजू के मंदिर के बगल में शिव जी का मंदिर बनेगा, लेकिन पर्वतीय समाज के लोगों का मानना है कि जहाँ गुलजू के मंदिर होते हैं शिव जी का मंदिर वहाँ होता नहीं, एक मंदिर ऑलरेडी है। हमने कहा कि भाई इस मंदिर में आइए, इसमें पूजा पाठ करिए और इसमें हमें कोई ऐतराज तो है नहीं, यहाँ पर और भी मंदिर बने। लेकिन गुलजू के मंदिर को चैलेंज करना एक पर्वतीय समाज को चैलेंज करने वाली बात है। हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनका पर्दाफाश भी करेंगे। आपके संज्ञान के लिए मैं बता दूं, संस्था में कोई किसी तरह का विवाद नहीं है और यहाँ के हल्द्वानी की प्रबुद्ध जनता में भी कोई इसके लिए दूसरी राय नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको असामाजिक कह दे तो कोई बुरी बात नहीं है। वो आकर के मंदिर प्रांगण में, जो हमारा गुलजू का मंदिर प्रांगण है, उसमें अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, एक मंदिर बना के, ताकि हमारा अधिकार हो जाए। कि गुलजू देवता न्याय के देवता हैं और न्यायाधीश के अगल बगल किसी देवता का मंदिर नहीं होता, कोई न्यायालय है। तो हमारा न्यायालय है, इसको हम किसी तरह खंडित नहीं होने देंगे और किसी भी स्थिति में हम हर तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। खटेमा विकासखंड परिषद में क्षेत्र पंचायत सदस्य धरने पर बैठे। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कहना है कि खंड विकास अधिकारी द्वारा 2 दिन पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक रखी गई थी, जिस बैठक का अध्यक्ष सदस्यों द्वारा कनिष्क ब्लॉक प्रमुख की सर्वसहमति से चुनाव गया, क्योंकि इस वक्त विकासखंड में ब्लॉक प्रमुख को किन्हीं कारणों से निलंबित किया गया है।
24 तारीख की जो अचानक यहाँ पर बीडीओ साहब द्वारा बैठक आहूत की गई थी कि त्रिस्तरीय पंचायत जो समिति बनी है प्रमुख साहब के जगह पे, उसके लिए मात्र 123 घंटे पहले हमें सूचना दी गई, जो कि न्याय संगत नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पर 24 तारीख को हमारे दूर दराज के सुदूर गाँवों से यहाँ पर हमारे बीडीसी सदस्य भाई बहन पहुँचे और कोरम पूरा था, जिसमें कि कोरम पूरा होने के बावजूद भी बीडीओ साहब के द्वारा उसमें कार्रवाई रजिस्टर में अंकित नहीं की गई और उसको बैठक को निरस्त कह दिया गया, जो कि बीडीओ साहब का वैसे भी अधिकार नहीं बनता है। बैठक को निरस्त करने का अधिकार नेता सदन का होता है और उस दिन नेता सदन में था, सदस्यों द्वारा मुझे नेता सदन चुना गया था। तो हम बीडीओ साहब से कहते रहे कि साहब इसमें कार्रवाई रजिस्टर में अंकित करिए आप आज की, उन्होंने नहीं करी। ये लड़की का गोरा धन के लिए भी ये फॉर्म भरना है, यहाँ बीडीओ साहब ने मिलना है, इनके साइन कराने हैं। 3 महीने हो गए दौड़ते दौड़ते, कभी इधर भगा रहे हैं कभी उधर भगा रहे हैं। एक बार फॉर्म हमने जमा कर दिया था, वो वापस आ गया। अब ये दोबारा करने के लिए कह रहे हैं, अब 3 दिन का टाइम दे रखा है। अब यहाँ बीडीओ साहब में बैठे हैं तो हमने साइन किससे कराएं? फिर हमें तहसील से भी कराना है। बीडीओ साहब यहाँ मिल ही नहीं रहे, 3-4 चक्कर हमने काट दिए। किच्चा के वार्ड नंबर 16 टीचर्स कॉलोनी स्थित राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय के गेट पर पिछले कई सालों से नगरपालिका और आसपास के लोगों द्वारा कूड़ा फेंका जा रहा है, जिस कारण विद्यालय शिक्षा का मंदिर की जगह बीमारियों का घर बन गया है। स्कूल में आने वाले बच्चों, शिक्षक और स्कूल के आसपास रहने वाले लोग इस कूड़े से बेहद परेशान हैं। वहीं विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नीमा शर्मा ने बताया कि सन 2006 से इस विद्यालय में है, जब से लेकर आज तक इस विद्यालय के सामने कूड़ा फेंका जा रहा है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी उधम सिंह नगर से लेकर उप जिलाधिकारी किच्छा नगरपालिका किच्छा को काफी बार की जा चुकी है, जिसके बाद भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। 6 से इस विद्यालय में हूँ और तब से देख रही हूँ। पहले तो इतना कूड़ा नहीं था, लेकिन अब गेट के बाहर कूड़ा पड़ा है, जबकि हम स्कूलों में इस कूड़े के लिए हमने जगह जगह पर कूड़ेदान भी रखे हैं, बच्चों को सफाई के लिए बताते रहते हैं। लेकिन बाहर जो गेट पर कूड़ा पड़ा है, हम न तो क्लासों में पढ़ा पा रहे हैं, बच्चों पर भी गलत असर पड़ रहा है। वही गंदगी लेके वो स्कूल में आते हैं। कोविड जैसी इस समय महामारी फैली हुई है, इसके कारण भी हम बच्चों को इतनी मास्क पहन के भी आते हैं, लेकिन बाहर लोगों से भी कितने बार कह दिया और कितने बार मैंने जिला अधिकारी, एसडीएम साहब, नगर पालिका से तो मैं बार बार मौखिक तो कहती रहती हूँ, लेकिन 2 बार मैंने स्पीड पोस्ट तक करके जिलाधिकारी महोदय को शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान में किसी ने कोई कुछ नहीं लिया। अंदर क्लास में हाथ धो के जाओ, लेकिन हम अंदर क्लास में हाथ धो के तो जाते हैं, लेकिन जो बाहर से कूड़ा आता है हमारे जूतों में, वो क्लास में जाता है और क्लास में गंदगी होने के कारण हमें कुछ बीमारी भी हो सकती है। इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो बाहर कूड़ा है वो यहाँ पर ना फेंका जाए। हम अध्ययन करते हैं यहाँ पर, आपसे निवेदन है कि यहाँ पर कूड़ा ना फेंका जाए। जनपद उधम सिंह नगर के खटिमा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गांव पचपेड़ा कंचनपुरी के ग्रामीणों ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपकर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर अवरुद्ध सरकारी नाला को सुचारू कराने की गुहार लगाई। गांव में स्थित सरकारी नाला से गंदा पानी और बरसात के पानी की निकासी होती थी, जिसको गांव के ही कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर अवरुद्ध कर दिया, जिससे गंदा पानी सड़क पर और फसलों में जाकर नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं अवरुद्ध सरकारी नाला को खुलवाने के बजाय अलग से कई नाली निर्माण करवाकर गंदे पानी का रुख फसलों की ओर मोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। यहाँ पर अभी कुछ काश्तकारों द्वारा शिकायत की गई है कि ग्राम प्रधान के माध्यम से जो नाला वहाँ पर खुलवाया जा रहा है, वहाँ पर जो काश्तकारों के खेत हैं उनको नुकसान होने की संभावना है। तो उसी के क्रम में नायब तहसीलदार खटीमा और साथ ही जो स्थानीय राजस्व प्रीक्षक है उन्हें मौके पर भेजा गया है। जाँच करने के बाद ही उसमें कार्रवाई की जाएगी। कानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हरिद्वार जिलाध्यक्ष अंकित कुमार ने जान का खतरा बताया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कानपुर विधायक उमेश कुमार से सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछा था, जिसमें कितने राज्य के युवा विधायक उमेश कुमार के साथ कार्य कर रहे हैं। उनके सवाल के बाद उमेश कुमार के तमाम समर्थक उन्हें और उनके परिवार को धमकी दे रहे हैं। अंकित का कहना है कि वो इस मामले में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी वार्ता करेंगे और कानपुर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। विवाद ये था कि परसों कानपुर विधायक उमेश शर्मा जी ने एक पोस्ट किया था कि वो अपनी टीम के साथ में बालाजी दरबार में दर्शन के लिए गए हुए थे। मैंने उनसे पूछ लिया कि आप अपनी टीम में जितने भी आपने फोटो डाला है सब बाहर के, नोएडा के, दिल्ली के, एनसीआर के लोग हैं, हमारे उत्तराखंड के, हमारे कानपुर का भी कोई आदमी आपकी टीम में है या नहीं है। तो इस बात को लेकर उमेश कुमार जी के समर्थक
बहुत ज़्यादा नाराज हुए और उमेश कुमार जी ने अपने समर्थकों को उकसाने का काम किया। मामला एक जनप्रतिनिधि के द्वारा शांत कराया जाना चाहिए था कि भाई चलो हम सभी क्षेत्र के निवासी हैं और वो जो लड़का था वो हमारे गांव का था, हमारे परिवार का था, हमारे कई पीढ़ियों से हम साथ में रहते हैं। तो उमेश कुमार जी द्वारा उस लड़के को उकसाकर गांव का माहौल तनावपूर्ण बनाने की जो करने की उन्होंने कोशिश की है। गांव में माहौल तनावपूर्ण बने, उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह उकसाने का काम उमेश कुमार जी ने किया था। और फिर उस उमेश कुमार जी द्वारा हमारे घर पे, हमारी माता जी के पास में, हमारे पिताजी के पास में अपने समर्थकों को भेजा गया। उससे मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है लेकिन माँ बाप को बीच में नहीं लाना चाहिए था। डोईवाला पुलिस ने गुरुद्वारे और मंदिरों में रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय चोर गैंग के लीडर को पकड़ने में सफलता पाई है। एसएसपी देहरादून और एसपी देहात ने डोईवाला पुलिस को इनाम देने की घोषणा कर उत्साह बढ़ाया। डोईवाला कोतवाली में एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया कि डोईवाला के खेरी गुरुद्वारे में 8 दिन पूर्व चोरी हुई थी, जिस पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। दरअसल श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी गुरुद्वारे में 18 दिसंबर को गुरुद्वार के दान में पात्र में रखी नकदी और 40,000 रुपए का चांदी का छत्र के साथ गुरुद्वारा में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीबीआर उखाड़ कर चोरी कर लिया गया था, जिस पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 18 और 19 की रात्रि को यहाँ पे